नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे साइक्लोन। अब यहां पर आपने एक चीज देखी होगी, 2-3 दिन से लगातार ये खबरें चल रही हैं कि साइक्लोन अरब सागर में बना है और वो 14 से 15 जून के बीच में गुजरात तट से टकराएगा। उसकी हवा की स्पीड इतनी होगी, ये होगा, ये तमाम तरीके के आपने अभी तक खबर इन्हीं अखबारों में या न्यूज चैनल पर ये आपने सुना होगा। तो उसी के से रिलेटेड ये वीडियो है, आपको ध्यान से सुनना है, आपके एग्जाम में भी बहुत काम आएगा और साथ ही साथ आपके नॉलेज बढ़ाने में भी बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इन साइक्लोन का नाम है बिपरजॉय। जैसा कि ये नाम बांग्लादेश द्वारा सजेस्ट किया गया है। ये कैसे नाम इनके सजेस्ट किए जाते हैं इसका भी तरीका आपको बताएंगे, बहुत ही सिंपल है। बस थोड़े से टाइम तक आप इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बिपरजॉय, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तबाही का दूसरा नाम। ये बहुत ही खतरनाक तूफानों में से एक है। इन सभी जानकारी को अभी इस छोटे से वीडियो में आपके साथ में शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं। उससे पहले आपको एक बता दें, शानदार ऑफर अनअकैडमी आपके लिए लेके आया। 40% डिस्काउंट है और ये डिस्काउंट आपके सभी अनअकैडमी के ऑल सब्सक्रिप्शन के ऊपर है, चाहे आप छोटे से लेके बड़े तक का एडमिशन कोई भी कैटेगरी में हो। और ये आपको डिस्काउंट मिलेगा जब आप लाइव नूर रेफरल कोड भरेंगे वहां पर, और वहां पर आप इसको अप्लाई करेंगे कैपिटल लेटर में विदाउट स्पेस, तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी जो 2 साल का यूपीपीएससी का सब्सक्रिप्शन है वो 7649 रुपए का हो जाएगा और 1 साल का 6224 रुपए का हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये चक्रवात होता क्या है। ठीक है, चक्रवात चाहे बिपरजॉय है, चाहे नीलम हो, नरगिस हो, नीलाफर हो, हुदहुद हो, कोई भी हो, सबका सिर्फ नाम बदला होता है, सबका कॉन्सेप्ट सेम होता है। बस स्पीड कम ज्यादा किसी की भी हो सकती है, वही आप ज्यादा स्पीड ज्यादा विकराल रूप ले लेता है। तो सबसे पहले जब भी कभी एक चक्रवात या साइक्लोन आपके दिमाग में एक शब्द सवाल आए, तो साइक्लोन या चक्रवात ये शब्द जैसे ही आपके दिमाग में आए तो आपको ये ध्यान रखना है, साइक्लोन एक लो प्रेशर एरिया होता है। एक लो प्रेशर एरिया होता है जो चारों ओर हाई प्रेशर से घिरा होता है। अगर आप इसे ऐसे समझ लो, ये कहो कि आपको 10 आदमियों ने घेर लिया है। एक बात, इसी बात को दोबारा कह सकते हैं कि आप 10 आदमियों के बीच में खड़े हैं। तो बात दोनों एक ही है, सिर्फ कहने और सुनने का फर्क है। इसी तरीके से साइक्लोन के बारे में ध्यान रखना, चक्रवात कोई भी हो, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, तो चक्रवात एक लो प्रेशर एरिया होता है जो उच्च वायुदाब से घिरा होता है। अब जाहिर सी बात है, जैसे पानी, जैसे नदी में पानी कब बहता है ऊंचे से नीचे की ओर, तो इसी तरीके से चक्रवात यानी हवा जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहा करती है। और ये प्रेशर डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो प्रेशर गिरेगा, अगर प्रेशर गिरेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी एक दूसरे का उल्टे काम करते हैं। इसीलिए ध्यान देना हो, देखिएगा, जो इक्वेटर के आसपास एरिया होते हैं वहां टेम्परेचर ज्यादा रहता है, वहां पर प्रेशर कम रहता है। जो पोलर रीजन होते हैं वहां पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, इसलिए प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि चक्रवात एक निम्न वायुदाब केंद्र होता है जो उच्च वायुदाब रेखाओं द्वारा घिरा होता है। इसीलिए जो हवाएं जो हैं वो कहां से कहां चलती हैं? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चला करती हैं। अब जैसे अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहां पर, तो ये एक साइक्लोन का बना हुआ है। अब साइक्लोन में यहां पर आप देखेंगे कि एक नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में एक बेसिक अंतर होता है। जो साइक्लोन नदर्न हेमिस्फीयर में होगा वो कैसा चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज। यानी जो गुजरात में ये बिपरजॉय आया है, इसके अगर आप रोटेशन देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज यहां पर हवाएं चल रही होंगी। ठीक है, यानी ये चलेंगे तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लेकिन इनका जो रोटेशन होगा तो वो होगा यानी एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जो आप देख पा रहे होंगे लाल लाल जो गोले टाइप की तो रेखाएं नहीं कहेंगे, इनको कहा जाता है आइसोबार। आइसोबार का मतलब होता है, इन्हीं को कहते हैं समदाब रेखाएं। अब समदाब रेखाओं की अगर आप बात करते हैं तो जितनी ज्यादा ये करीब करीब होंगी तो समझ लो उतने ज्यादा यहां पर क्या होगा? टेम्परेचर यानी इसका ज्यादा प्रेशर में अंतर होगा। यानी आप समझ लीजिए कि जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतने ज्यादा हवाएं तेज चलेंगी। जैसे नदी में जितना ज्यादा ढलान होता है उतने ज्यादा जो है हवा तेज चलती है। अब पानी तेज बहता है। तो यहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि प्रेशर डिफरेंस सब कुछ डिसाइड करता है हवा कितनी तेज चलेगी और कितनी कम चलेगी। तो ठीक उसी तरीके से जैसे नदी की धारा में तय होता है कि ढलान कितना तेज है, ढलान ज्यादा तो पानी का फ्लो तेज होगा। तो समदाब रेखाएं जितना ज्यादा करीब करीब होंगी इसका मतलब उतने ज्यादा मामला गड़बड़ है। तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि समदाब रेखाएं क्या होती हैं? आइसोबार। अब इनको क्या लिखा होगा? जैसे आपने यहां पर देखा होगा, लिखा होगा 900 MB। एमबी मतलब मिली बार। सपोज करो यहां लिखा होगा 700 MB। ठीक है, इसी तरीके से मान लो इस पर 500 MB, मान लो यहां पर लिखा होगा 200 MB।
तो इसका मतलब बाहर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो घट रहा है, तो इसीलिए हवाएं बाहर से यानी केंद्र से सॉरी परिधि से केंद्र की ओर चलेंगी। अंतर इतना है कि जब उत्तरी गोलार्ध में होंगे तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती हुई दिखाई देंगी। अगर इसी को आप दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे, सेम कंडीशन है, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर का है, यहां पर सेम टू सेम यही आइसोबार है, ठीक है, ये आइसोबार है। यहां पर क्या होगा, ये क्लॉकवाइज घूमता दिखाई दे रहा है, जैसा आप स्क्रीन पर अपने देख पा रहे होंगे। तो एक बात तो चक्रवात में ध्यान रखना है कि चक्रवात एक निम्न वायुदाब केंद्र होता है जो चारों ओर हाई प्रेशर से घिरा होता है, इसलिए हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चला करती हैं। प्रेशर डिफरेंट कौन क्रिएट करेगा, टेम्परेचर वेरिएशन सीधे सीधे प्रेशर वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चला करते हैं। इतनी सी कॉमन सी जानकारी एग्जाम में आपके बहुत पूछा जाता है। अब यहां पर देखो, चक्रवात की अगर हम लोग बात करते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक वो होते हैं जिन्हें हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, और एक वो होते हैं जिन्हें टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। ध्यान रखना है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो कर्क और मकर रेखाओं के बीच में पनपते हैं, यानी जो पीला वाला आप ये आकार देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इस वाले हिस्से में ये पनपेंगे। इसके अलावा जो ये वाला मान लो आपका 30 to 60 के बीच में अगर देखें तो यहां पर आपके टेम्परेट साइक्लोन होंगे, जिन्हें हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। दूसरी बात एक और बता दें कि जो इक्वेटर के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, जिसे डोल्ड्रम कहते हैं, वहां पर किसी भी तरीके की कोई साइक्लोनिक एक्टिविटी नहीं होती, इसलिए उसे शांत पेटी भी कहा जाता है। ये आगे चल के बताएंगे किसी फिर टॉपिक में। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन आप मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि कर्क और मकर रेखाओं के बीच में चलते हैं और पनपते हैं। हमेशा ये गर्म सागरों के ऊपर पनपेंगे, ये बात ध्यान रखना। और गर्म सागरों के ऊपर पनपेंगे, फिर ये जमीन की ओर चलेंगे, और जमीन की ओर कोई न कोई देश, कोई न कोई द्वीप, कोई न कोई किसी भी तटरेखा से टकराएंगे, उसे लैंडफॉल कहा जाता है, जहां पर ये साइक्लोन टकराता है और भारी बारिश के साथ, तबाही मचाने के साथ ये खत्म हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसा कि आपने आजकल देखा होगा, बिपरजॉय का बहुत ज्यादा आतंक है। हर न्यूज चैनल पर देखिए, हर अखबार में देखिए, हर जगह आपने देखा होगा, गली नुक्कड़ में भी इसकी बातें हो रही हैं। जब यहां समझ लो यूपी, बिहार, बंगाल में इस तरीके की बातें हो रही होंगी, तो समझ लीजिए गुजरात और महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा और केरला जो कोस्टल एरिया है, और खासतौर से गुजरात में, यहां पर क्या हाल होगा। यहां पर तो लोग इतने सहमे हुए होंगे, क्योंकि इतना डेंजर रूप इसका जैसा कि बताया गया है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, जैसा आपने शुरू में ही कहा था कि इनकी रोटेशन कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, जैसा आप यहां पर देख पा रहे होंगे। और कहां पर पनपते हैं, गर्म सागरों पर पनपते हैं। अब ये जैसे आपने आपको दिखाएंगे, जैसे आपने देखा होगा, ये हवा यूं यूं ऐसे ऐसे गांव में देखा होगा, धूल मिट्टी में गर्मी के दिनों में आपने ऐसे ऐसे देखा होगा, उड़ती हुई ऊपर की ओर चली जाती है। एक तरीके से वो छोटा सा बवंडर जो होता है, वो साइक्लोन का एक छोटा रूप होता है। अब ये अरब सागर में पनपेगा, अरब सागर में पनपा है। अब अरब सागर में पनपा है और ये कोस्ट की तरफ चल रहा है, और कोस्ट की तरफ जो चल रहा है, और जाहिर सी बात है, ये कोस्ट की तरफ जब जा रहा है तो इसका जो मेन टारगेट है, यानी जो कह सकते हैं जो इसका टकराना, जिसे लैंडफॉल कहा जाएगा, वो मेनली गुजरात का ये काठियावाड़ प्रायद्वीप और ये आपका ये कच्छ की खाड़ी, और बचा हुआ ये इधर वाला एरिया जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत, यानी जो कराची वाला एरिया है। यानी कुल मिला के इस साइक्लोन की जो गति है, वो यानी रास्ता ऐसे था, अब ये ऐसे जाके यहाँ पर गुजरात और ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत, खासतौर से कराची शहर के आसपास एरिया इसमें टकराएगा। अब ये समझ लीजिए कि हवा की स्पीड इतनी ज्यादा है कि समंदर में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। कोस्टल एरिया की सभी बस्तियों को खाली करा दिया गया, जितनी नावें थी उन नावों को लाके समुद्र के यानी किनारे, उनको सुरक्षित जगहों पर खड़ा कर दिया गया है। और यहां तक की खबरों में, न्यूज चैनल पे खबरें आ रही हैं कि वो नावें आपस में, इतनी तेज हवा चल रही, नावें आपस में टकरा के बहुत सारा नुकसान हुआ है नावों को। तो यहां पर आपको जो हमने बताया कि जो ये अरब सागर में पनपा और ये जा रहा है गुजरात और ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत, जहां का मेनली कराची शहर है, उस एरिया में जाके टकराएगा। लेकिन इसका प्रभाव जो है वो आपका महाराष्ट्र में भी दिखेगा, यानी बम्बई, यानी पूरा महाराष्ट्र है आपका, कर्नाटका, गोवा और केरला में। इनमें कम प्रभाव दिखेगा। सबसे ज्यादा इसका जो कह सकते हैं जो लैंडफॉल होना है, यानी जिसे टकराएगा, वो गुजरात के तट से टकराएगा। तो ये आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख लिया। अब आगे चलते हैं, देखो जैसा कि जब यहाँ पर ये टकराएगा तो इसका हाल ऐसा होगा, जैसे आप देख रहे हैं ये नाव पलटी पड़ी हुई है, ये लहरों की ऊंचाई देख लो, मीटरों के हिसाब से लहरें हैं, और ये नारियल के पेड़ों का हाल देख लो क्या हो रहा है। ये देखो यहां तक कि नाव यहां से बजाय उड़ के यहां तक जमीन पर आ गई। यानी इतना भीषण रूप हवा का होगा कि समझ लीजिए कि कितने पेड़ गिर जाएं समुद्र में, ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी, कितने मकान गिर जाएं, कितने टावर गिर जाएं, कोई पता नहीं। इतनी हवा ही स्पीड तेज चलती है, और ये जो भी चक्रवात आते हैं उनमें सब में कहीं न कहीं नुकसान तो सब करके जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, जिनको 20 साल तक याद रखा जाता है।
ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हो चक्रवात की जब ये टकराएगा तो कुछ इस तरीके का सीन दिखाई देगा। अब यहां पर देख पा रहे होंगे जैसे आपको हमने बार बार बताया था कि ये उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो जरा भैया इसे देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज ही तो दिख रहा है पानी। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हवा, यानी हवा जो है चलेगी तो हवा हॉरिजॉन्टल, लेकिन हवा हॉरिजॉन्टल तो चलेगी लेकिन चलती रहेगी, घूमेगी, रोटेट करेगी। जैसे होता है, जैसे जैसे आपने देखा होगा आतशबाजी दिवाली में वो ऐसे यूं रोटेट करती, वो चरखी चलती है, उसी तरीके से ये हवा चलेगी। अब यहां पर ये बता, जैसे आपने ये देख पा रहे होंगे, ये देख रहे हो ना, हवा चल तो रही, ये बिल्कुल एकदम देख रहे हो ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसी तरीके से ये आगे जाएगा। अब जैसे देख पा रहे होंगे यहां पर स्पीड की अगर बात करें, जैसे 120 से 150 के बीच में तो कम, मध्यम वाला 170, एक 210 तक इतना, यानी यहाँ पर 250 के ऊपर ये बहुत ज्यादा विनाशकारी होता है, यानी बहुत बड़ी तबाही बचाता है। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर इसको एक स्टेजें बताई गई हैं। अब यहां पर देखो, ये एक बात आपने देखा होगा, आखिर ये इनके नाम कैसे आते हैं। जैसे इसका नाम बिपरजॉय, किसी का नाम हुदूद, किसी का नीलोफर, किसी का पता लगा नरगिस, तो किसी का कैटरीना, तो किसी का रीटा, तो किसी का फेलिन, तो पता लगा किसी का कुछ भी, किसी का कुछ। तो यहां पर यह प्रक्रिया शुरू हुई थी अटलांटिक महासागर में जो चक्रवात आते हैं उनको 1953 में, लेकिन अपने यहाँ इंडियन ओशन में यह प्रक्रिया यहां पर शुरू हुई 2000 के आसपास। 2000 के आसपास इंडियन ओशन के जो तटवर्ती 8 देश थे, उन देशों ने अपने क्या किया, एक सबने अपने अपने 8 नाम सजेस्ट किए, यानी 8 देश और 8 नाम। तो इस तरीके से 8 टाइम 64 हो गए। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, इन देशों में 5 देश और जुड़ गए तो हो गए 13 देश। तो जैसे पहले 8 देश थे जिन्होंने अपने 8 नाम सजेस्ट किए, तो अब 13 देश हुए तो 13 नाम सजेस्ट करेंगे। तो कुल मिला के 13 और 13 के मल्टीपल करोगे तो 169 बनता है। तो कुल मिला के 169 नाम, यानी हर एक देश से कहा गया कि भैया 13 नाम अपने आप हमको सजेस्ट करके दो। ठीक है, और ये जो नाम दिखाई दे रहे हैं आप, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड है, भारत है, श्रीलंका, मालदीव है, ओमान है, पाकिस्तान है, ईरान है, कतर है, सऊदी अरब है, यमन है, यूएई, इतने देशों को अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया गया। तो इनमें अल्फाबेटिकली जब अरेंज करेंगे तो आप सबसे ऊपर बांग्लादेश आए, क्योंकि बी का सबसे ऊपर बी आ रहा है। बांग्लादेश के बाद फिर अंग्रेजी में जैसे बी के बाद जो आता है, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद, इसी तरीके से इनको अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के बाद फिर आपको इनसे 13 कॉलम बन जाएंगे। जैसे सऊदी अरब, ये मान लो सऊदी अरब है, इसने 13 नाम सुझाया तो एक कॉलम ऐसे 13 बना देंगे, इसके नाम 13 लिख दिए। इसी तरीके से मान लो भारत में, इसी तरीके से पाकिस्तान, इसी तरीके से सबने इनको अरेंज कर लिया जाएगा। अब अरेंज कर लिया जाएगा तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये देखो सबसे ऊपर क्या है, बांग्लादेश, फिर अल्फाबेटिकल में इंडिया, फिर ईरान, फिर मालदीव, फिर आपका म्यांमार, फिर ओमान, फिर पाकिस्तान, फिर कतर, फिर सऊदी अरब, फिर श्रीलंका, फिर थाईलैंड, फिर यूनाइटेड अरब अमीरात और फिर यमन। ये 13 हो गए। अब इनसे कहा गया कि अपने 13 नाम सुझाओ। तो बांग्लादेश में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नाम बांग्लादेश ने दिए, 13 नाम इंडिया ने दिए, 13 नाम ईरान ने दिए। तो ये बिपर जो है, जो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये लिखा हुआ है, इसे हम जूम कर दें अगर आप, ऐसे कोई दिक्कत आ रही हो यहां पर देखने में, तो यहां पर देखिएगा ये बिपर जो है कि अगर हम लोग बात करें, जो ये देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, देखो बांग्लादेश के सामने ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो साइक्लोन आया, जो बिपर जो है, और ये बांग्लादेश के द्वारा सुझाया गया नाम है, और बांग्ला भाषा में इसका नाम होता है आपदा, यानी विपत्ति। अब इसके बाद जो अगला साइक्लोन आएगा उसका नाम तेज होगा, क्योंकि ये इंडिया के द्वारा सुझाया गया नाम होगा। इसी तरीके जो अगला आएगा उसका नाम जो ये होगा, क्योंकि ईरान ने सजेस्ट किया है। ये इसी तरीके से ये प्रक्रिया, ये लाइन खत्म हो जाएगी तो अगली फिर जब साइक्लोन आएगा तो उसका नाम ये होगा। इसी तरीके से ये खत्म हो जाएगा, फिर ये वाला चालू हो जाएगा। यही प्रक्रिया इनके नाम रखने की चलती रहेगी। अब यहाँ पर एक बात देखा होगा आपने, इन्हें अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग नामों, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कैरेबियन सागर में यहाँ पर ये हरिकेन कहलाते हैं। तो कोई भी साइक्लोन यहाँ पर आएगा तो उन्हें हरिकेन कहलाएंगे, और हरिकेन में फिर उसका नाम रीटा, कैटरीना, नीलोफर जो भी रखना है वो रख देंगे। इसी तरीके से इंडियन ओशन में जो आएगा उन्हें साइक्लोन कहा जाता है। और यहाँ पर आपका पूर्वी चीन सागर में यहाँ पर जो आता है इन्हें टाइफून कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो आता है इन्हें बिली बिली भी कहते हैं, और मेडागास्कर में भी बिली बिली कहते हैं। बिली बिली हो या टाइफून हो या हरिकेन हो या आपका साइक्लोन हो, ये सब चक्रवात होते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बताना जरूरी था। उसके बाद आपको बता दें, एक आपको यहाँ पर इनके नाम जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम जैसे बताई दिए। फिर क्या होता है, जैसे अब इंडियन ओशन में जो आया ये इसका नाम विपर जो आया, अगली बार आएगा तो उसका तेज, इसी तरीके से प्रक्रिया चलती रहेगी। अब ये जो आज का डेट जो नहीं 14 और 15 तारीख बताई गई थी जून को, ये जो है गुजरात के यानी सौराष्ट्र तट से टकराएगा। उसमें ओखा है, आपका पोरबंदर है, जामनगर है और कांडला बंदरगाह तो को एक दिन के लिए बंद ही कर दिया गया है।
ताकि यहाँ पर नुकसान कम से कम हो, और बहुत सारी बस्तियों को खाली करा के सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है ताकि और किसी भी तरीके का कोई जानमाल का नुकसान कम से कम हो। इसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी लगातार तैनात कर दी गई हैं, और कोस्ट गार्ड जो है बिल्कुल एकदम हर चीज अलर्ट मोड पर है, किसी तरीके का कोई जानमाल को नुकसान को कम से कम किया जा सके, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर देखो, इनको नापने की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसको साइक्लोन को नापता है साफिर सिम्पसन नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी स्केल जो कि 0 से लेके उस पर 5 तक होते ही है, और 5 पर जो टच कर जाता है उसे सुपर साइक्लोन की श्रेणी में रख दिया जाता है। तो ये तो हुई आज के साइक्लोन से छोटी सी जानकारी। अब आपको बता दें कि आप यूपीपीएससी में भी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से लॉन्च किया गया है। इसमें आपको आपको यहाँ लाइव क्लासेस मिलेंगी, और आपका डाउट सॉल्विंग मिलेगा, और आपको इसमें इंटरव्यू प्रिपरेशन भी मिलेगी। साथ ही साथ विजय पथ यूपीपीएससी फाउंडेशन बैच जो है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का, ये आपका 2024 के लिए है, जो कि आपका स्टार्टिंग डेट 22 जून से होगी। और ये आप कोई भी बैच जब ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको एक बेहतरीन ऑफर मिलता है, जिसमें आपको डिस्काउंट की बात की जाती है। डिस्काउंट में आपको मिलेगा, जब लाइव नूर रेफरल कोड डालेंगे, अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी तरीके से मंजिल बैच यूपीपीएससी का है, इसमें भी आपको कोई भी बैच लेंगे, यहां तक द्वारपाल से लेकर राज्यपाल तक ज्वाइन करेंगे, सब में आपको छूट मिलेगी। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे हिंदी ऐसे बैच जो है आपका यूपीपीएससी मेंस 2023 का है, इसमें भी आपको 23 जून से शुरू हो रहा है। इसमें भी आपको लाइव नूर रेफरल कोड से जैसे जाएंगे तो आपको इसमें भी छूट मिलेगी। चैंपियनशिप बैच जो है यूपीपीएससी का, ये भी आपको 16 जून से शुरू हो रहा है। इसमें आपको पेपर 2 का है। मकसद बैच आपका जीएस पेपर यूपीपीएससी का है, मेंस पेपर 1 का है। इसमें आपको 16 मई से शुरू हो रहा है, 16 मई से शुरू हो चुका है। इसी तरीके से आपको बैच ऑन बैच ऑन मॉडर्न हिस्ट्री एंड आईआर यूपीपीएससी मेंस के लिए है, ये 24 जून से शुरू हो रहा है। यानी यूपीपीएससी मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे बैचेस नए नए शुरू किए गए हैं, ताकि आपको उस एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आपको मदद मिल सके। और कोई भी बैच को ज्वाइन करेंगे तो आप इस कोड को डालिएगा, आपको मैक्सिमम छूट मिलेगी। और ये क्रैश कोर्स है आपका यूपीपीएससी वीडियो री एग्जाम, जिसका री एग्जाम होना है, तो ये 3 जून से शुरू हो रहा है। ये भी आपको बहुत ही सस्ते बैचेस है, आप इसको जरूर ज्वाइन करिए। लाइव रहेगा और रिकॉर्डेड भी रहेगा। और इंडियन इकोनॉमी जो है ये ओपी चौधरी सर के द्वारा रहेगा। ये आपका इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी बाय ओपी चौधरी सर के द्वारा ये भी आपको मिलेगा। और इन सभी बैचों में कोड आपको एक ही लगाना है, लाइव नूर, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ कंप्लीट हिस्ट्री फॉर यूपीपीएससी मेंस के लिए आपके जो है ये बैच भी आपका है, और ये भी आपका ये रिकॉर्डेड सेशन है, ये भी रिकॉर्डेड सेशन है। इन सभी को कोई भी को बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको वहां पर डिस्काउंट चाहिए होगा। डिस्काउंट के लिए आपको एक कोड मांगेगा, कोड ये भर के अप्लाई कर दीजिएगा। साथ ही साथ यूपी स्पेशल का जो है आपका ये कोर्स है यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, और भी बहुत सारे यहाँ पर कोर्सेज मिलेंगे आपको इसमें, तो इनको सबको ज्वाइन करिएगा। बस आपको ध्यान रखना है, कोड आपको याद रखना है, ये वाला भरना है, और इसको भरने के बाद आपको भारी भरकम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी थी, कैसी लगी आप इसे जरूर कमेंट में शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जाके साइक्लोन के बारे में, और उसको ध्यान रखिएगा, इससे आपको क्वेश्चन भी मेरे एग्जाम में मिलेगा। साथ ही साथ आपके लिए जानकारी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये साइक्लोन क्या होते हैं बहुत सारे दिमाग में आ रहा होगा, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे चलते हैं, तमाम तरीके की इस छोटे से वीडियो में ये जानकारी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कमेंट में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में इसी तरीके की जानकारी के साथ।